भारत के एक दूरदराज इलाके में जहां शहरों का शोर कभी नहीं पहुंचता था, वहां एक विशाल और घना जंगल फैला हुआ था। इस जंगल का नाम था अरण्यलोक। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। लोग कहते थे कि यहाँ पेड़ों की जड़ें भी पुराने रहस्यों को जानती हैं, हवा में बीते युगों की कहानियां बहती हैं, और रात के अंधेरे में जंगल खुद सांस लेता है। दिन में ये जंगल सुंदर लगता था, ऊंचे साल और सागौन के पेड़, रंग बिरंगे पक्षी, बहती हुई नदियां और चमकते हुए झरने। लेकिन रात होते ही अरण्यलोक का रूप बदल जाता था। रात में यहाँ अजीब आवाजें आती, नीली रोशनी चमकती, और कई बार लोग कहते थे कि उन्होंने किसी अनजानी शक्ति को चलते हुए देखा है। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, सोमनपुर। सोमनपुर गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम था आरव। आरव बाकी बच्चों से अलग था। उसे खेल कूद से ज्यादा कहानियों, पुराने नक्शों और रहस्यमयी बातों में रुचि थी। उसके दादाजी अक्सर उसे जंगल की कहानियां सुनाया करते थे। वे कहते थे, बेटा, अरण्यलोक सिर्फ पेड़ों और जानवरों का जंगल नहीं है, यह जिंदा है। एक दिन आरव ने दादाजी से पूछा, दादाजी, जंगल जिंदा कैसे हो सकता है? दादाजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इसमें एक रहस्य छुपा है, वन हृदय का रहस्य। आरव का मन उसी पल बेचैन हो उठा। दादाजी ने बताया कि सैकड़ों साल पहले अरण्यलोक के बीचों बीच एक शक्तिशाली ऊर्जा थी, जिसे वन हृदय कहा जाता था। यह ऊर्जा जंगल को जीवन देती थी। जब तक वन हृदय सुरक्षित था, तब तक जंगल फलता फूलता था। लेकिन एक लालची राजा ने उस शक्ति को हथियाने की कोशिश की। जंगल ने स्वयं उसकी रक्षा की। राजा और उसकी सेना जंगल में गुम हो गई। कहा जाता है कि वन हृदय आज भी जंगल के भीतर छुपा है, और वही जंगल की रक्षा करता है। आरव ने उसी दिन फैसला कर लिया, वह वन हृदय को खोजेगा। एक सुबह आरव चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा। उसके पास था दादाजी का पुराना नक्शा, एक छोटा चाकू, पानी की बोतल और असीम साहस। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी, जैसे जंगल उसका स्वागत कर रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक अजीब पत्थर दिखा, जिस पर पुराने चिन्ह बने थे। नक्शे में वही निशान था। आरव को लगा, वह सही रास्ते पर है। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव चौंक गया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, लगभग उसी की उम्र की। उसकी आंखें गहरी और शांत थी। मेरा नाम माया है, उसने कहा, और यह जंगल मेरा घर है। माया ने बताया कि वह जंगल की रक्षक है। उसके परिवार ने पीढ़ियों से अरण्यलोक की रक्षा की है। आरव ने उसे वन हृदय के बारे में बताया। माया गंभीर हो गई। अगर वन हृदय गलत हाथों में चला गया, तो जंगल मर जाएगा, उसने कहा। माया और आरव एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। माया बोली, ये पहली परीक्षा है, डर की परीक्षा। जैसे ही वे अंदर गए, अजीब आकृतियां दिखने लगी। आरव को अपने डर दिखाई देने लगे, अकेलापन, असफलता और अपनों को खोने का डर। लेकिन उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं डर से बड़ा हूँ। अचानक सब शांत हो गया। वे परीक्षा पास कर चुके थे। आगे उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ मिला। उसकी जड़ें जमीन में गहरी थी। अचानक पेड़ बोला, केवल सच्चे दिल वाले ही आगे जा सकते हैं। पेड़ ने सवाल किया, तुम जंगल से क्या चाहते हो? आरव ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस इसे बचाना चाहता हूँ। पेड़ की पत्तियां हिली, रास्ता खुल गया। जंगल के भीतर एक शिकारी गिरोह छुपा था, जिसका नेता था वीरेंद्र। वह वन हृदय की शक्ति चाहता था। वीरेंद्र ने आरव और माया को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता शक्ति क्या होती है। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, जंगल उग्र हो गया। लताएं उसे बांधने लगी, जमीन हिलने लगी। जंगल ने फैसला सुना दिया था। आखिरकार आरव और माया जंगल के केंद्र में पहुंचे। वहां एक प्रकाशमान वृक्ष था। उसके भीतर धड़कती हुई रोशनी थी, वन हृदय। आरव को लगा जैसे जंगल उसकी सांसों से जुड़ा है। उसने हाथ जोड़े और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रोशनी तेज हुई। वन हृदय ने उसे स्वीकार कर लिया। आरव और माया गांव लौटे। अब जंगल पहले से अधिक हरा भरा था। दादाजी मुस्कुराए, तुम जंगल की आवाज सुन पाए? आरव समझ गया था, रहस्य जंगल में नहीं, बल्कि उसे समझने वाले दिल में होता है। कहानी की सीख, प्रकृति केवल संसाधन नहीं, जीवन है। लालच विनाश लाता है, साहस उम्र नहीं देखता। जो रक्षा करता है, वही सच्चा राजा होता है। वन हृदय के दर्शन के बाद अरण्यलोक फिर से हरा भरा हो गया था। नदियां साफ बहने लगी, पक्षी लौट आए, और जानवरों में फिर से जीवन की हलचल दिखने लगी। आरव अब पहले जैसा साधारण लड़का नहीं रहा था।
उसकी आंखों में गहराई आ गई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे हर कोई नहीं देख पाता। माया ने उससे कहा, वन हृदय ने तुम्हें स्वीकार किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है। आरव ने हैरानी से पूछा, और कौन सा खतरा? माया ने जंगल की ओर देखते हुए कहा, काला वन जाग रहा है। अरण्यलोक से बहुत दूर पहाड़ों के पीछे एक और जंगल था, जिसे लोग काला वन कहते थे। कहा जाता था कि यह जंगल कभी अरण्यलोक का ही हिस्सा था, लेकिन जब लालची राजा ने शक्ति पाने की कोशिश की थी, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा से यह हिस्सा दूषित हो गया। अब वहाँ जीवन नहीं था, न पक्षी, न हरियाली, न पानी, केवल अंधेरा, सन्नाटा और क्रोध। माया ने बताया, काले वन का शासक है अघोर। अघोर कोई साधारण इंसान नहीं था, वह कभी वन हृदय का रक्षक बनने वाला था, लेकिन उसके दिल में लालच ने जगह बना ली। वन हृदय ने उसे ठुकरा दिया। तभी से वह बदले की आग में जल रहा था। अब उसे पता चल चुका था कि आरव को वन हृदय ने स्वीकार किया है। अघोर ने ठान लिया, अगर मुझे शक्ति नहीं मिली तो मैं पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। एक रात आरव को डरावने सपने आने लगे। उसे दिखा सूखते हुए पेड़, काला धुआं और एक गहरी आवाज, वन हृदय मेरा है। आरव हड़बड़ा कर उठा, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसी पल माया उसके घर पहुंची। उसने गंभीर स्वर में कहा, अघोर ने तुम्हें देख लिया है। गांव के बुजुर्गों की सभा बुलाई गई। दादाजी ने कहा, अगर काला वन फैल गया तो अरण्यलोक नहीं बचेगा। सबकी नजरें आरव पर टिक गईं। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, अगर जंगल ने मुझे चुना है तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। माया भी उसके साथ जाने को तैयार थी। इस बार की यात्रा आसान नहीं थी। ये केवल खोज नहीं, टकराव था। जैसे ही वे काले वन की सीमा पर पहुंचे, हवा भारी हो गई। पेड़ जले हुए थे, जमीन फटी हुई थी और आकाश हमेशा धूसर रहता था। अचानक जमीन से काली छायाएं उठी। वे डर की आकृतियां थी। माया ने फुसफुसा कर कहा, यहाँ डर जीवित है। छायाओं ने आरव को घेर लिया। वे उसके कानों में फुसफुसाई, तुम असफल हो जाओगे, तुम अकेले हो। आरव ने आंखें बंद की। उसे वन हृदय की धड़कन याद आई। उसने जोर से कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जंगल है। तेज रोशनी फैली, छायाएं चीख कर मिट गई। काले वन के केंद्र में एक टूटा हुआ मंदिर था। वही खड़ा था अघोर। उसकी आंखें लाल थी और शरीर पर काली ऊर्जा लिपटी थी। अघोर हंसा, तो तुम हो वह बच्चा जिसे वन हृदय ने चुना। आरव ने डरते हुए भी कहा, जंगल किसी का नहीं होता, हम उसके हैं। अघोर ने अपनी शक्ति से जमीन हिला दी। काली लताएं माया को जकड़ने लगी। आरव चिल्लाया, उसे छोड़ दो। अघोर बोला, तुम्हें भी वही बनना होगा जो मैं बना, ताकि शक्ति मिले। तभी वन हृदय की हल्की रोशनी आरव के सीने से निकली। उसने कहा, शक्ति पाने के लिए दिल खोना जरूरी नहीं। रोशनी अघोर को छूते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया वह कौन था और क्या बनना चाहता था। काली ऊर्जा टूटने लगी, मंदिर ढह गया। अघोर घुटनों पर बैठ गया। मैं हार गया। अपने ही लालच से वन हृदय ने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि मुक्त कर दिया। काला वन धीरे धीरे हरा होने लगा। सूखे पेड़ों में पत्तियां उगई, पक्षी लौट आए, दोनों जंगल फिर एक हो गए। माया मुस्कुराई, अरण्यलोक अब पूरा हो गया। आरव गांव लौटा, लेकिन अब वह जानता था उसका जीवन बदल चुका है। माया बोली, यह अंत नहीं है, ये शुरुआत है। आरव ने आसमान की ओर देखा। हवा में फिर वही आवाज थी, इस बार शांत और आशीर्वाद से भरी। अंत जो शुरुआत बना। काले वन और अरण्यलोक के एक होने के बाद पूरे क्षेत्र में संतुलन लौट आया था। दोनों जंगलों की सीमाएं मिट चुकी थीं, लेकिन प्रकृति में जब भी बड़ा संतुलन बनता है तो अंतिम परीक्षा अवश्य होती है। माया ने एक दिन गंभीर स्वर में कहा, वन हृदय ने मुझे संकेत दिया है। आरव ने पूछा, कैसा संकेत? माया बोली, वन हृदय अपनी अंतिम परीक्षा चाहता है। उस रात आकाश असामान्य रूप से चमक रहा था। तारे जमीन के बहुत पास लग रहे थे। आरव ने फिर वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार वह शांत थी। रक्षक, अब तुम्हारी परीक्षा केवल साहस की नहीं, त्याग की होगी। आरव समझ गया, ये परीक्षा किसी युद्ध की नहीं, निर्णय की थी। दादाजी ने पुराने ग्रंथ खोले। उनमें लिखा था, जब दो वन एक हो तब तीसरी शक्ति जागती है, मानव की इच्छा। अगर मानव की इच्छा स्वार्थी हुई तो जंगल नष्ट होगा, अगर वह त्यागपूर्ण हुई तो जंगल अमर हो जाएगा। माया ने आरव से सच कहा, अगर वन हृदय को स्थायी शांति चाहिए तो किसी एक रक्षक को अपना सामान्य जीवन छोड़ना होगा। आरव स्तब्ध रह गया।
क्या मतलब? माया की आंखें नम हो गईं। मतलब तुम जंगल का हिस्सा बन जाओगे। आरव उस रात सो नहीं सका। उसके मन में सवालों की आंधी थी। माँ बाप, गांव, दोस्त, साधारण जीवन, सब पीछे छूट जाएगा। उसने जंगल से पूछा, क्या यही सही है? हवा चली, पत्ते हिले, और एक भाव उभरा, निर्णय तुम्हारा है। अगले दिन गांव में सभा हुई। आरव ने सब कुछ बता दिया। सन्नाटा छा गया। उसकी माँ रोने लगी। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। सच्चा रक्षक वही होता है जो लौटने की उम्मीद न रखे। तभी माया आगे आई। उसने कहा, एक बात अभी बाकी है। सब चौंक गए। माया ने बताया, मैं पहले से ही जंगल से जुड़ी हूँ। अगर आरव चाहे तो ये त्याग मैं कर सकती हूँ। आरव हैरान रह गया। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? माया मुस्कुराई, क्योंकि निर्णय तुम्हारा होना चाहिए था। वन हृदय के सामने आरव और माया खड़े थे। प्रकाश चारों ओर फैल गया। आरव ने कहा, अगर त्याग ही उत्तर है तो ये बोझ अकेले क्यों उठाया जाए? उसने माया का हाथ थामा। हम दोनों रक्षक बनेंगे, मानव और वन के बीच सेतु। वन हृदय की रोशनी शांत हो गई। आवाज आई, त्याग में भी करुणा हो तो वही सर्वोच्च होता है। दोनों के भीतर जंगल की धड़कन बस गई। वे पूरी तरह विलीन नहीं हुए, लेकिन अब साधारण भी नहीं रहे। अब अरण्यलोक का कोई एक रक्षक नहीं था। हर वह मनुष्य जो जंगल को समझे, वह उसका रक्षक था। आरव और माया